हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम BLT लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 14 से 15 ईयर्स से यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो कंपनी है लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है और 2023 में यहाँ पे कंपनी ने वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 90 व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर में यहाँ पे भी करंटली यहाँ पे नजर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज है उसके नाम यहाँ पे 15 व्हीकल्स यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे व्हीकल काउंट कंपनी का काफी अच्छा है और यहाँ पे थोड़े व्हीकल्स और यहाँ पे कंपनी को खरीदने उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे वेयर हाउसिंग के सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री को यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे सर्व करती हुई नजर आती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, फूड और एमएनसी वाली जितनी भी कंपनीज होती है तो उन्हें यहाँ पे कंपनी वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 3.88 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी केपेक्स यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। जिसे यहाँ पे हमें यहाँ पे एडिशनल जो ट्रक्स वगैरह वो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे बाय करती हुई नजर आएगी और इसके अलावा जो यहाँ पे एंसिलरी जो भी इक्विपमेंट है वो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे खरीदती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम वर्किंग कैपिटल के लिए अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 2 करोड़ 80 लाख रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज काफी छोटा है, हार्डली 9-9.5 करोड़ के लगभग आईपीओ का साइज है, इसीलिए यहाँ पे इतना कम अमाउंट के हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2024 में लगभग यहाँ पे 40 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 20% से बढ़ के हमें यहाँ पे लगभग 49 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे 2 साल की नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, उस पॉइंट से यहाँ पे एनालिसिस करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए 20% ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे ओके यहाँ पे नजर आता है। कोई ज्यादा फिनोमिनल भी नहीं है और कोई ज्यादा में बिलो एवरेज नंबर भी हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 2024 में लगभग 4 करोड़ 21 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 27 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 25-30% से हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आया है। तो कहने की अगर हम देखेंगे तो ऑल आउट दोनों जो नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू नंबर वो दोनों में यहाँ पे ओके यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 अगस्त को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 अगस्त को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 75 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 2,40,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 करोड़ 72 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 32-33% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली लगभग 3 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSE के एचएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 8 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा। 8 अगस्त को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 11 अगस्त को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ अराउंड 35 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 6 से 7 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके का ये कंपनी का आईपीओ का साइज है और जिस तरीके का जो एलएम का ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि जो बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स जो यहाँ पे ये आईपीओ के एलएम है, तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहने की यहाँ पे आईपीओ के रिगार्डिंग काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट थोड़ा अच्छा रहता है तो अराउंड 90% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो अगर अराउंड 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है
तो वहाँ पे लगभग 11-12 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हमें होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद में हो सकता है कि 2-3 हमें यहाँ पे अपर सर्किट और वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर वो होता है तो वहाँ पे कहने की फुली वैल्यूड ये कंपनी में होती हुई नजर आएगी। हाँ, अगर बाई चांस अगर मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी होती है और अगर ये कंपनी 20-25% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी में खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे ये कंपनी को बाई किया जा सकता है। बाकी अगर ये कंपनी सीधा अगर 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है वहाँ पे मेरे हिसाब से अवॉइड करना वहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि BLT लॉजिस्टिक्स के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।